ताहिरा, अगर हम इससे यही सवाल आपकी तरफ दोबारा से मैं करना चाहूँगी कि वजूहात क्या समझती हैं आप इस अदम बर्दाश्त की? अदम बर्दाश्त की वजूहत में ना एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस हमारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हुई हैं। रिलेशनशिप डायनामिक्स जो है वो ओवर द इयर्स चेंज हो चुके हुए हैं। हम अक्सर अपने पुराने रिलेशनशिप्स और अपने पेरेंट्स और लास्ट जो जनरेशन हमारी थी उनकी हम मिसाल देते हैं कि उनके रिलेशनशिप्स तो ऐसे थे, वो सब्र बहुत ज्यादा करते थे, उनकी बड़ी अच्छी निभ भी गई, सारा कुछ हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त जो है वो अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली उस वक्त रिलेशनशिप डायनामिक्स बहुत डिफरेंट थे। अब रिलेशनशिप डायनामिक्स ये है कि आपकी जो बीवी है घर पे बैठी हुई, उसको आपका टाइम चाहिए, उसको एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो चाहिए। और टाइम और क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब ये नहीं है कि आप घर पे मौजूद है और आप अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। नो, नॉट एट ऑल। शी वॉन्ट्स के जब आप उसके साथ बैठे हुए हैं तो फिर आप उसके साथ बैठे हुए हैं, उससे ही आप इसके साथ इन्वॉल्व हैं। देन जो है फीमेल्स की एक्सपेक्टेशंस अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है बहुत ज्यादा हो चुकी हुई है कि मतलब जैसे हम देखते हैं कि दुनिया बहुत ग्लैमरस हो चुकी हुई है। सोशल मीडिया ने आपको ऐसी ऐसी चीजों से एक्सपोज किया हुआ कि आप जब तक वो चीज आपके घर नहीं आ जाती आपको सुकून नहीं आता, ये जो भी चीज आप देख लेते हो। तो उससे एक्सपेक्टेशन और फाइनेंशियल बर्डन जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। अच्छा, एक और चीज़ डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि अगर कोई गलत फहमियाँ या नाचाकी या लड़ाई झगड़े छोटे मोटे तो हस्बैंड वाइफ के दरमियान होते ही हैं और हर घर में होते हैं, तो उसका बेहतर हल क्या होता है? क्या उन्हें आपस में ही सॉल्व कर लिया जाए, जो कम्युनिकेशन गैप पैदा हो रहा है उसे दूर कर लिया जाए, या फिर किसी बड़े को शामिल किया जाए? क्योंकि उमूमी तौर पे ये भी देखा जाता है कि अगर वो बात कमरे से या घर से बाहर निकली है तो उसमें फिर तरह तरह के मशवरे आते हैं और फिर बात बनने के बजाय और भी बिगड़ जाती है। तो आपकी राय क्या है इस पे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बेहतरीन तरीका कार तो ये है कि दो लोग जो के शादी के बंधन में वो अपने मामला को खुद ही जो है वो बेहतरीन तरीके से हल करें। बट यूजुअली होता ये है कि वो जो आप देखेंगे ना, शादी के दिन पहले दिन से जो मसाइल चल रहे थे, शादी के 10 साल बाद भी वही मसाइल चल रहे होते हैं। उन्हीं पे ही लड़ाइयाँ बार बार हो रही होती है, वही चीजें बार बार सामने आ रही होती है। वाई दैट सो? क्योंकि उसको आपने प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं किया हुआ था, उसको आपने क्लोजर नहीं दिया हुआ था उस चीज को। और बार बार वो जब आपको उसका क्लोजर नहीं मिलता, एक ही बात पर बार बार लड़ाई, दो चीजें खास तौर पे होती हैं। आदमी जो है वो औरतों की उस कंसर्न को एड्रेस नहीं कर पाते, प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं करते। उनको लगता है बस बात सुन ली है, हाँ हो गया कर देंगे, इस तरह का जवाब देके वो समझते ये कि औरतें सेटिस्फाई हो जाएंगी। नहीं, अच्छा ताहिरा, एक प्रॉपर जवाब चाहिए होता है। एंड देन देयर इज, लेट मी प्लीज कंप्लीट, देन देयर इज अनदर थिंग कि आदमी जो होते हैं क्योंकि वो सोल्यूशन ओरिएंटेड ज्यादा होते हैं, तो उनके पास हर चीज का एक सोल्यूशन मौजूद होता है। वो फौरन जो है वो सोल्यूशन को जो है ऑफर करते हैं। और औरतें सोल्यूशन नहीं चाहती, वो चाहती हैं कि उनको प्रॉपर्ली सुना जाए और उनको एड्रेस किया जाए। फिर तो ये जो थोड़े से हमारे बीच में लैक आते हैं, जो एक चीज़ हम लोग बार बार देखते हैं कि मर्द हजरात से एक्सपेक्टेशंस ये रखी जाती हैं कि वो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी दें, वो आपकी हर तरह से पुरसाइश आपको ज़िंदगी भी दें, लेकिन वो आपको टाइम भी साथ मैनेज करके दें। अब मर्द हजरात का ये शिकवा होता है कि वो एक जॉब को मैनेज करते हुए या कारोबार को मैनेज करते हुए आपके लिए टाइम किस तरह से मैनेज करें। वो कितना ज़रूरी है कि आपके पास जो है उसके ऊपर शुक्र अदा कर लें। आपको ज़्यादा की ख्वाहिश जो है वो कम से कम रिश्ता टूटने से बचा सकती है। या झगड़ा तो नहीं होगा ना कि अगर आपने कम पर ही गुजारा कर लिया और आप हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। औरतों की तरफ से डिमांड्स भी बहुत ज़्यादा हैं, उसके ऊपर क्या कहेंगे? ये सिर्फ आदमियों की तरफ से डिमांड नहीं है जी कि औरतें जो है, औरतें डिमांड नहीं करती सिर्फ ये कि आदमी टाइम नहीं देते। ये बहुत, क्योंकि क्लिनिक पे मैं तो देखती हूँ रोज ये होता है। आदमी ये कंप्लेन बहुत ज्यादा करते हैं कि औरतें जब बच्चे हो जाते हैं, जब अपने घरों में मसरूफ होती है तो वो टाइम नहीं देती। ये कंप्लेन दोनों की तरफ से है। और बेसिकली मैं ये समझती हूँ कि बेशक हस्बैंड अपने बहुत सारे जो उसने रोजमर्रा जिंदगी के जो मामला होते हैं उससे मैनेज करना होता है उनको। एट द सेम टाइम शादी भी उसी की जिम्मेदारी है। शादी या बीवी आपको ये नहीं कहती कि आपने 24 घंटे उसके घुटने के साथ लग के बैठना है। यू रियली नीड टू मेक इट। ये हमें जो हम एक गलत किस्म की परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है ना कि हस्बैंड बिजी होता है, उसको कहाँ से टाइम मैनेज होगा। यस, वो बिजी होता है, मगर उतनी ही बिजी औरत भी होती है। तो अगर आपका रिलेशनशिप आपकी प्रायोरिटी नहीं है तो देन व्हाई यू आर इनटू दैट रिलेशनशिप। आप सब ये चीज समझिए कि जब आप उस रिलेशनशिप के रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा नहीं कर रहे तो वो रिलेशनशिप तो सफर करेगा ही करेगा। यस, 24 घंटे एक दूसरे के पास हर वक्त अवेलेबल होना जरूरी नहीं, मगर जब भी अवेलेबल हो, चाहे दिन का आधा घंटा हो, चाहे हफ्ते में एक दिन हो, हफ्ते में 2 घंटे हो, प्रॉपरली एक दूसरे को टाइम दीजिए। तो आपको वो जो आपकी दोनों की शिकायतें हैं कि जी बीवी टाइम नहीं देती है, शोहर टाइम नहीं देता, वो खुद ब खुद मैनेज हो जाती है। अब अगर कोई इंसान है कि मैं इतना मसरूफ हो गया हूँ कि मैं 2 घंटे भी नहीं निकाल सकता, तो देन ही रियली नीड्स टू थिंक
इसके अच्छा, पीछे ये तो भाग रहा है। एक मुहर्रिक हो सकता है। बहुत सारे दीगर अवामिल भी हैं जो इसमें कार फरमा होते हैं, लाइक पेरेंट्स, आपकी फैमिली, लड़की की फैमिली और लड़के की फैमिली, ये दोनों भी अपना बड़ा किरदार अदा करते हैं। समटाइम झगड़े और लड़ाइयों की वजह ये बन जाते हैं, तो ये कितना बहुत जरूरी है? बड़ी वजह ये है, ये बहुत बड़ी वजह है, ये बहुत बड़ी वजह। लेट मी टेल यू कि ज्वाइंट फैमिली, आई एम सो सॉरी, ये हमारा फैमिली सिस्टम है, मगर इसकी वजह से शादियां बहुत ज्यादा खराब होती हैं। और ज्वाइंट फैमिली सिस्टम जो है ये शादियों को आजकल के दौर में खराब करने की एक बहुत बड़ी वजह है। क्योंकि आप अब हम ना तो बच्चियों की ट्रेनिंग इस तरह से करते हैं कि उन्होंने पूरे पूरे खानदानों को संभालना है जाके, मगर जब वो जाती हैं अगले घर में तो वहां पे उनको पूरे खानदान की जिम्मेदारी दे दी जाती है, जो उनके लिए मैनेज करना नामुमकिन होता है। आप देखो, लड़की शादी करके आती है, आते ही सास और नंद जो होती है उसकी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं, जैसे उनके बच्चे और उनके शोहर जो उस आने वाली लड़की की जिम्मेदारी बन गए, विच इज रॉन्ग एक्चुअली। उस औरत की जिम्मेदारी जो शादी करके आपके घर आई है, यस उसकी जिम्मेदारी लड़के के माँ बाप जरूर हैं, मगर उनके सारे बच्चे उनकी जिम्मेदारी नहीं बन जाते। उसकी जिम्मेदारी सिर्फ उसका शोहर है, और उसके बाद उसके शोहर के माँ बाप हैं जिसको वो लुक आफ्टर करना चाहे तो वो कर सकती है। बट दिस इज नॉट एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन ये है कि चाहे औरत डॉक्टर भी है, वो डॉक्टरी भी अपनी करेगी, मगर घर आके अपने सास ससुर अपने घर हर चीज को मैनेज करेगी, विच इज नॉट बैड। मैनेज कर सकते हैं, मगर आप उसके लिए कुछ अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा ताहिरा साहब, अब सोशल मीडिया रिश्तों को ख़राब करने में, तोड़ने में कितना अहम किरदार अदा कर रहा है? क्योंकि चले दफ्तर के अंदर जिस वक्त मर्द है उसकी समझ में आती है, काम में बिजी है, इसी तरह से जो हाउस वाइफ्स हैं वो भी अपने काम काज में बिजी होती हैं, लेकिन जिस वक्त सारे घर में मौजूद होते हैं, ख़ासतौर पे शाम के औकात में, बच्चे भी, तो बच्चे अपने कोई गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, टैब्स यूज़ कर रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, बड़े अपने अपने मोबाइल्स में लगे हुए हैं, और एक घर के अंदर होते हुए भी कम्युनिकेशन गैप डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से जिसको जो वक्त मिलना चाहिए वो अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाता एक साथ बैठने के बावजूद भी। बिल्कुल ऐसा है, बिकॉज आपकी प्रायोरिटीज और है ना। आपने अपनी प्रायोरिटी अपनी फैमिली और अपना स्पाउस या अपने बच्चे नहीं बनाए हुआ। आपने अपनी प्रायोरिटी ये बनाई है कि हम सब इकट्ठे बैठेंगे मगर अपने अपने मोबाइल की दुनिया में रहेंगे। दिस इज व्हाट यू नीड टू डिजाइन। आपको अपने हर घर के, पहले जमाने में भी घरों के कुछ रूल्स होते थे ना जिनको फॉलो किया जाता था। नाउ वी नीड टू रीडिजाइन द रूल्स एक्चुअली, कि हमारे घर के रूल्स क्या होंगे और उसमें जब सब बैठेंगे तो किस तरह से बैठेंगे, खाने की मेज पे कैसे बैठेंगे, इन रूल्स की। क्योंकि हमारे घरों में इस वक्त कमी है, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि एवरीबडी इज बिजी, एवरीबडी सिटिंग टुगेदर बट दे आर बिजी इन देयर ओन लाइफ। तो उसकी वजह से लाइफ इमोशनल कनेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा वीकर है। इमोशनल कनेक्शन नहीं है लोगों का, और इस वक्त जो डिमांड है फ्रॉम अ स्पाउसल और मैरिटल रिलेशनशिप सबसे ज्यादा वो एक इमोशनल कनेक्शन की है, विच वी आर लैकिंग। हमने आदमियों को इमोशनल कनेक्शन के ऊपर ट्रेन नहीं किया हुआ, और औरतों की इमोशनल डिमांड बहुत ज्यादा। तो अब क्या किया जाए? बेहतरी तो लानी है, हमें कुछ सुधार पैदा करना है, क्योंकि इस वक्त हम देखें तो हमारी पूरी सोसाइटी बिगाड़ का शिकार है। तो किस तरह से हम सुधार किस तरह से ला सकते हैं? सुधार लेके आने के लिए बहुत जरूरी ये है कि मेक योर रिलेशनशिप योर प्रायोरिटी। अगर आप वाकई अपना शादीशुदा जिंदगी को एक बेहतरीन रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो दो इम्पोर्टेंट चीजें जो है ना वो उसको सिर्फ हस्बैंड और वाइफ की बात करें, बाकी सबकी बात नहीं करी, पूरी फैमिली की बात नहीं करी, इसको सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ को फोकस किया है जी। कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप बहुत बेहतर हो तो बीवी को चाहिए कि वो अपने शोहर को अपनी प्रायोरिटी बनाए। ही शुड बी टॉप ऑफ ऑल, चाहे वो बच्चों की माँ भी है तो भी उसका शोहर सबसे ऊपर होना चाहिए। इसी तरह से हस्बैंड जो है वो उसको अपनी बीवी को अपनी प्रायोरिटी बनाना चाहिए, चाहे जितने मर्जी काम है, जो मर्जी है उसकी बीवी उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। रिलेशनशिप उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, और उस रिलेशनशिप से वो दोनों चाहते क्या है, कैसी फैमिली डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि जैसा आप एक स्पाउस होंगे वैसे ही एक फैमिली आप डेवलप कर पाएंगे ना। आपको ये बड़ा क्लियर होना चाहिए कि आप अपनी आने वाली जनरेशन में क्या ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, किस तरह की लेगेसी उनको देना चाह रहे हैं। देन अपनी एक्सपेक्टेशन एक दूसरे के साथ जो है वो क्लियरली एक दूसरे को बयान कीजिए, बातचीत एक दूसरे से बहुत ज्यादा ओपन कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। रिश्ता इज़्ज़वाज जो है द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मियां बीवी का रिश्ता सबसे पहले है, और ये वो रिश्ता है जो सबसे पहले किया था। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिरा रुबाब हमारे साथ मौजूद थी, माहिर नफ्सियात। और जिस तरह से हम बात करते हैं कि जब दुनिया बनाई गई तो सबसे पहला जो रिश्ता बनाया गया था वो भी मियां बीवी का था। तो मियां बीवी के रिश्ते की अहमियत क्या है इसको समझने की ज़रूरत है, ताकि जो हमारे दरमियान क्लैशेस की वजह बन जाते हैं या जो लड़ाई झगड़े हमारे दरमियान होते हैं वो ना हो, और हम एक कम्युनिकेशन गैप ना हो हमारे दरमियान, हम एक दूसरे के साथ बातचीत करें और उसको फ़हम तफ़हीम से हल करें। और ये जिस तरह आपने बात की है कि बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है, और अल्लाह ताला को जब ये दोनों रिश्ता आपस में प्यार मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे का एहतराम करते हैं, तो अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है इनके दरमियान